आज हम बनाएंगे नेचुरल हेयर ड्राई, जिसके एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके बालों में शाइनिंग आएगी और आपके बाल बिल्कुल नेचुरल ब्राउन हो जाएंगे, वो भी किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि बाज़ार के जो हेयर ड्राई होते हैं ये हमारे बालों की जड़ों को, हमारे बालों को नुकसान देते हैं और हमारे जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम जो ये नेचुरल रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि हमारे बाल मजबूत, सिल्की, शाइनिंग और स्मूथ हो जाएंगे। तो चलें आज की वीडियो में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरल हेयर ड्राई कि ये कैसे हम बनाएंगे और इसके इस्तेमाल से हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। बाज़ार की जो हेयर ड्राई होती है उससे हमारे बाल की जो जड़ें होती हैं उसको नुकसान पहुंचता है, बालों को नुकसान पहुंचता है, बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे नेचुरल हेयर ड्राई, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस हेयर ड्राई को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। अब इसको जो है अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी किस्म का कोई लम्स ना हो और फिर उसके बाद इसको हम 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, वो भी मीडियम लो में। फिर उसके बाद जो है जब इसका कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। अब देखें ये बॉईल हो रहा है, अच्छे तरीके से इसका मतलब कलर आ चुका है। अब हम चम्मच से इसको चेक करेंगे कि इसका कलर जो है वो कैसा आया है। ये देखिए, यही हमें जो है कलर चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे और इसके बाद इसको जो है ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है एक साफ़ प्याले में जो है छान लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छान के फिर इसको हम साइड में रख देंगे क्योंकि ये हमारी जो है आगे जो हम रेमेडी तैयार करेंगे उसमें ये हमारे काम आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल नेचुरल ब्राउन कलर आया है और इसका मज़े की बात ये कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम एक और सॉस पैन लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि 1.5 चम्मच जो है उसमें भी कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी पाउडर, ये हम 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे। ये देखें, उसका हमने पानी बनाया था, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद जो हम चीज़ डालेंगे वो है आपका 1 चम्मच कोको पाउडर। अब आप ये कहेंगे कि ये हेयर ड्राई बना रही हैं या केक बना रही हैं। भाई अभी देखते जाइए, अब नेचुरल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके बालों को नुकसान ना हो। अब मैं इसके बाद डालूँगी 1 चम्मच भर के कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। बन गया ना केक हमारा, देखें कितना अच्छा केक बन रहा है। मुझे पता है कि आप लोग यही कह रहे होंगे ये तो केक बन रहा है, कोको पाउडर भी है, कॉर्नफ्लावर भी है। अच्छा खैर, उसके बाद ये देखिए वो जो पानी हमने साइड में रखा था इसको हम इसमें डालेंगे और फिर चम्मच से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स जब इसको हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉर्नफ्लावर जो है आपका अगर आप सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो फिर वो लम्स से बन जाते हैं। तो फिर जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद भी हम इसको जो है मीडियम लो पे रखेंगे और फिर एक गाढ़ा सा पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा ये जो है मिक्स हो गया है। अब हम इसको जो है मीडियम लो पे जो है रखेंगे और इसको गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। लेकिन आपने चम्मच जो है बराबर चलाना है क्योंकि जो कॉर्न स्टार्च है ये जो है जल्दी गाढ़ा होता है और ऐसा ना हो कि अगर आपने छोड़ दिया तो वो नीचे लगना शुरू हो जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो रहा है अच्छे तरीके से। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए।
अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम चूल्हा हम इसका जो है बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसको जो है एक बाउल में ठंडा करके निकाल लेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा सा हो गया। हमें यही चाहिए, ऐसे ही पेस्ट चाहिए हमें, ताकि हमें जिस मकसद के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब मैं इसको जो है बाउल में निकाल रही हूँ, और क्योंकि मुझे इसी बाउल में जो है इस्तेमाल करना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये पेस्ट हमारा तैयार है। नहीं भाई, अभी पेस्ट हमारा तैयार नहीं है। ये रेमेडी में अभी कुछ 2 चीज़ें और डालनी है, जिससे आपके बाल जो हैं सिल्की, शाइनिंग और जो है ना मज़बूत दिखाई दे, और ना ही आपके बालों में खुश्की सिकरी हो। ठीक है, तो अब हम इसको जो है निकाल ले हैं ठंडा करने के लिए। जब ये मिक्सचर आपका, ये पेस्ट आपका ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें जो है 2 चीज़ों का इजाफ़ा करेंगे। आप जो है मतलब मुझसे भी ज़्यादा जल्दबाज़ है, बस चाहते हैं कि जल्दी से रेमेडी तैयार हो जाए और हम उसको यूज़ करें। मतलब मैं तो हुई जल्दी, लेकिन आप लोग भी मुझसे ज़्यादा जल्दबाज़ हैं। जी जनाब, तो अब हम इसमें डालेंगे अंडे की जर्दी। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी जर्दी डाली है मैंने। अंडे की जर्दी डाल के आपने फिर इसको दोबारा मिक्स करना है। देखिए कोई भी चीज़ है, जितनी जल्दी उसकी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छा जो है आपका वो पेस्ट और रेमेडी जो है वो तैयार होगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो रहा है। बस ये देखिए आप। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है अभी एक चीज़ बाकी है, वो है वाइट सिरका। अब इसमें हम 1 चम्मच वाइट सिरका डालेंगे, जो कि आपके बालों की जो है ना खुश्की, सिकरी और जो है 2 मुँह के जो बाल हो जाते हैं उससे इसको बचाता है और वो बनने नहीं देता। तो अब ये हमारी परफेक्ट रेमेडी तैयार है। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है अपने पहले बालों को वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद इसको जो है अपने बालों में अच्छी तरीके से लगाएं, और 2 घंटे के बाद किसी अच्छे 2 घंटे के बाद फिर आप जो है इसको वॉश कर लें, या चाहे शैम्पू से वॉश कर लें, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा एक ही दफ़ा के इस्तेमाल में। तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बेस्ट है। आपके बाल को सिल्की, शाइनिंग, चमकदार एंड जो बालों में 2 मुँह निकल आते हैं उसको भी ठीक करता है। जो बालों में आपकी खुश्की, सिकरी होती है उसको भी ठीक करता है। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इस नेचुरल रेमेडी को जो है ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और बेहतर रिज़ल्ट के लिए इसको आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। आपको पहले ही जब आप इसको फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।